इस समानांतर दुनिया में पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक भूमिकाएं पूरी तरह उलट चुकी थी। यहाँ मेट्रो में लड़कों के साथ छेड़छाड़ होती थी और महिला ड्राइवर बेझिझक हैंडसम लड़कों पर लाइन मारती थी। घर के सारे काम जो पहले महिलाएं करती थीं, अब पुरुषों की जिम्मेदारी बन चुके थे। मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैं भागकर अपने माता पिता के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी दुनिया एक बार फिर उलट गई। मेरे पिता, जिन्होंने जिंदगी में कभी रसोई का काम नहीं किया था, किचन में खाना बना रहे थे। वहीं मेरी मेहनती माँ और बड़ी बहन आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मेरे भांजे सीढ़ियों पर बैठकर स्टाइलिश हेयर स्टाइल की तस्वीरें देख रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पापा मुझे रसोई में ले गए और मेरी पसंदीदा मेयोनेज वाली डिश बनाकर खिलाई। उसी पल मुझे मानना पड़ा कि मैं सचमुच ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ सारी ताकत महिलाओं के हाथ में थी, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि वे विनम्र, आज्ञाकारी और महिलाओं पर निर्भर रहें। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं उसी जगह वापस गया जहाँ से सब कुछ बदला था और पूरी ताकत से बार बार रेलिंग से टकराने लगा, इस उम्मीद में कि शायद मैं अपनी असली दुनिया में लौट जाऊं। लेकिन चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, कुछ नहीं बदला। जब मैं पूरी तरह टूटने वाला था, तभी एक फटे पुराने कपड़ों में बैठा आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि वह भी किसी दूसरी दुनिया से यहाँ फंस कर आया है। पहली बार मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैंने तुरंत उससे पूछा कि वह यहाँ कब से फंसा हुआ है। उसका जवाब था 10 साल। यह सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन फिर उसने कहा कि वापस जाने का एक तरीका है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त इस दुनिया से निकलने में सफल हो गया था। मेरी उम्मीद फिर से जाग उठी। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसे? उसने कहा, इस दुनिया में अपने करियर की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच जाओ, तभी तुम अपनी असली दुनिया में लौट पाओगे। मुझे लगा ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। इस दुनिया में पुरुषों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। नौकरी में प्रमोशन मिलना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन मैं कई दिनों की मेहनत से तैयार किया हुआ अपना प्रोजेक्ट लेकर अपनी बॉस एला के पास पहुंचा। मीटिंग शुरू होते ही एला ने मेरा प्रोजेक्ट उठाया और सबके सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब भी मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता, वह बीच में ही रोक देती और मेरी हर बात को बेकार साबित कर देती। पूरी टीम के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मेरी काबिलियत की कोई कीमत नहीं थी। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मेरी प्रतिभा से काम नहीं बन रहा तो शायद मैं अपनी अच्छी शक्ल सूरत का इस्तेमाल करके प्रमोशन हासिल कर सकता हूँ। उस रात मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि इस दुनिया में जैसे ही कोई पुरुष 50 साल का होता है, लोग उसे आकर्षक मानना बंद कर देते हैं। अगर किसी आदमी को सफल होना है या प्रमोशन चाहिए, तो उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छे और फैशनेबल कपड़े, बेहतरीन ग्रूमिंग, स्टाइलिश हेयर कट और फिट शरीर के बिना कोई भी महिला अधिकारी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देती। अगले ही दिन मेरी बहन मुझे शॉपिंग पर ले गई। उसने मेरे लिए नए फैशनेबल कपड़े खरीदे, मुझे ब्यूटी सैलून ले जाकर पूरा मेकओवर कराया, नया और जवान दिखने वाला हेयर स्टाइल दिलाया और मुझे जिम भी ज्वाइन करवा दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मेरा पूरा लुक बदल चुका था। मेरा आत्मविश्वास भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। जब मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तो मैंने खुद अपनी बॉस एला को बाहर मिलने के लिए बुलाया। मेरा इरादा साफ था, अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके उसका दिल जीतना और उसी के सहारे प्रमोशन हासिल करना।